अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये किस्सा है ईरान का। ईरान के एक व्यापारी थे जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते थे। वो हर शहर से दूसरे शहर जाके अपना सारा सामान बेच दिया करते थे। उस व्यापारी ने दूसरों की तुलना में सबसे अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया और एक सफल आदमी बनकर वो अपने आप को अकील कहने लगा और लोग भी उसे उसी नाम से जानने लगे। अकील का असली नाम नसरुद्दीन था। वो इस तरह की नायाब नायाब चीज़ें व्यापार के लिए लाता था कि लोग उसे देखकर हैरत में पड़ जाते थे और उन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा था और अपने दोस्तों में कुछ बातें कर रहा था कि एक चिड़ी मार उसके पास से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया, जादू की चिड़िया, घड़ी बजाती है, अंडा देती है। जिसने ये सुना वो अपने दोस्त को छोड़कर चिड़िया के पीछे हो लिया। चिड़िया मार के पास सभी पिंजरे खाली थे। एक पिंजरे में केवल एक खाकी रंग का पक्षी पंख फड़फड़ा रहा था। व्यापारी चलते चलते सोचने लगा कि मैं एक सोने की चिड़िया खरीद लूं। अगर सचमुच सोने का अंडा देती है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चिड़ी मार को रोकते हुए व्यापारी ने कहा, भाई क्या ये सच में एक सोने की चिड़िया है? ये तो एक सामान्य पक्षी की तरह दिख रही है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और सोचने लगा कि जरूर ये कोई बेवकूफ आदमी है जो अमीर बनना चाहता है। उसने चिड़ीमार ने उसे भरोसा दिलाया और कहने लगा, चिड़िया के ऊपर कोई जादू नहीं हुआ है। ये तो बस 14वीं रात को दूर कहीं गरज बरसने पर वो सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे मालामाल कर दिया है। इसने अब तक मेरे घर में 10 अंडे दिए हैं। मेरे देश में आओ, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं इसे नहीं बेचता, लेकिन ये अपने मालिक को केवल 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीदता है तो ये दूसरे मालिक को 10 अंडे और देगी। चिड़ीमार की बात को सच मानकर व्यापारी ने चिड़िया को खरीद लिया और अपना सब कुछ चिड़ीमार को बेच दिया। अगले दिन चिड़ीमार फिर बाजार में नहीं दिखा। एक समय में एक पक्षी के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद व्यापारी एक झोपड़ी में एक पक्षी पिंजरे के साथ रहता था। उसके दोस्त ने उसे बहुत बताया कि उसने घाटे का व्यापार किया है और तुझे धोखा दिया है। लेकिन व्यापारी ने कहा, वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे में व्यापार नहीं करता। आप देखेंगे कि इससे मुझे कितना लाभ होगा। व्यापारी इस 14वीं रात का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो रात आ गई। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि उसकी चिड़िया आज ही सोने का अंडा देगी। वो रात भर जागता रहा। चिड़िया कभी पिंजरे में सोती तो कभी फड़फड़ाती। आखिरकार जैसे तैसे सुबह हो गई। गुजर की आहट हुई और व्यापारी थक के सो गया। जब उसने आंखें खोली और पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने एक सबक सीखा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि उस व्यापारी यानी अकील ने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ उस लालच की वजह से दे दी, और बल्कि वो चिड़िया सिर्फ एक मामूली सी चिड़िया थी। उसने लालच की वजह से अपना सब कुछ बेच दिया और फिर वो खाली हाथ हो गया। उसने सिर्फ लालच की। लालच के साथ उसे अपने आप पे बहुत घमंड भी था, अहंकार था कि वो सबसे समझदार, सबसे अक्लमंद है। तो एक बात समझ लीजिए कि हर कोई अक्लमंद नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप ही अक्लमंद हैं, दूसरा आपसे भी ज़्यादा अक्लमंद हो सकता है। इसलिए जब भी कोई फ़ैसला करें, जब भी कोई काम करें या कोई भी आगे कदम बढ़ाएँ तो बहुत सोच समझ के बढ़ाएँ, कि क्योंकि ये दुनिया है और इस दुनिया में आपसे भी ज़्यादा चालाक लोग हैं, जो आपको लूट लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सबक देती है, ये एक कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी भी अपने आप को इतना ऊंचा नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को इतना समझदार नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपका घमंड आपका विश्वास तोड़ देगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।